आवाज आ रही है? क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है, जितने स्टूडेंट लाइव में कमेंट करेंगे उसको कमेंट करेंगे। अबे तू भी रहने दे। जितने स्टूडेंट लाइव में कमेंट करेंगे लास्ट टॉपिक बता रहा था, दिखा नहीं। प्ले टेक्निक चलेगा ये, इसमें समझ लो स्टेटमेंट नहीं होगा। हाँ जी, प्ले टेक्निक चलेगा, हमने ये पढ़ लिया था कि कॉन्टिनेंट किस वजह से एक दूसरे से अलग हुए थे, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से सुनना। हेडिंग एविडेंस ऑफ दिस थ्योरी, हिंदी में लिखो क्या, इस सिद्धांत के साक्ष्य। एविडेंस ऑफ दिस थ्योरी यानी कि इस सिद्धांत के क्या साक्ष्य थे, हमें कैसे पता चला कि ये सब हुआ है। डायगोनल शब्द थे, उन्होंने किस बेस पर ये सब कुछ बोला था। अगर मैं इसके साक्ष्य की बात करूंगा, एविडेंस की बात करूंगा, तो सबसे पहला एविडेंस क्या था? पहला एविडेंस था सिमिलरिटी इन, किसमें सिमिलरिटी होना? फोसिल्स, जीवाश्म में समानता। दूसरा क्या था? रॉक सिमिलरिटी। हेलो, इवेंट में क्या समझो, जल्दी करो। हाँ जी, चट्टान में समानता, जीवाश्म में समानता, नेक्स्ट बात करेंगे तो और किसमें समानता है। तो यहाँ पर जो बेसिक थी वनस्पति में समानता, और लास्ट है शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीप की आकृति, महाद्वीप की आकृति कैसी होना तो आपका आंसर होगा, महाद्वीप की आकृति जो है वो होना जिक्सॉ फिट। महाद्वीप की आकृति कैसी होना? जिक्सॉ फिट, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि ये सिद्धांत पूरी तरह से करेक्ट था, इसकी लिमिटेशन भी थी। क्या कमियां थी? पहली कमी थी इसकी, इन्होंने कॉन्टिनेंट के स्प्लिट होने का कारण नहीं समझाया। वैगनर कैन नॉट एक्सप्लेन मेन रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट स्प्लिट, ठीक है। वैगनर ने क्या किया? वैगनर ने महाद्वीप, महाद्वीपों के अलग होने का कारण नहीं समझाया, ठीक है। कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्या ये बात सही थी? बिल्कुल सही थी। कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुए, क्या ये बात सच है? ये भी सच थी। लेकिन हुए कैसे? प्रॉब्लम क्या आई? वैगनर ने ये कहा कि जैसे ये कोई बॉडी है, वैगनर ने कहा कि इसके ऊपर से फोर्स लागू हो रहा है, इस वजह से ये यहाँ से ब्रेक कर रही है, ऐसा वैगनर का कहना था। जबकि हकीकत बात ये थी कि ये फोर्स जो वैगनर ने बताई, ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि किसी भी बॉडी को, किसी भी पिंड को ऊपर से फोर्स लगाने के बाद ये तोड़ सकते थे। आगे फिर इसी का जो मॉडिफाइड थ्योरी आया, इसी का जो संबंधित सिद्धांत आया, वो सिद्धांत कहलाया प्लेट टेक्निक थ्योरी, और उस सिद्धांत में कहा गया, ध्यान से सुनना, कि जो ये सेपरेशन हुआ है वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले प्लेट टेक्निक थ्योरी। ये बताओ, ये वाली थ्योरी समझ में आई नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलो हेडिंग डालो, प्लेट टेक्निक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सबसे पहले बार सिद्धांत को देने वाला कौन था? है ना, ये सिद्धांत दिया किसने था? सीधा सीधा आंसर होगा मॉर्गन। गिवन बाय हेलियस बट एक्सप्लेन बाय मॉर्गन, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत हेलियस ने दिया था, मॉर्गन ने समझाया। अब यहाँ बहुत गौर से सुनना, समझना। यहाँ एक वर्ड है प्लेट, इसका मतलब क्या है? जो ये प्लेट है किस बात को इंडिकेट करता है? बेसिकली ये प्लेट जो होती है ना, ये बड़े चट्टानी खंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ इस बात को, ये क्या है? लोकेटेड ऑन एस्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। ये क्या है तो आपका आंसर होगा, ये बड़े चट्टानी खंड है जो कहाँ पर है? जो गोलता मंडल के ऊपर स्थित है। कहाँ पर है? गोलता मंडल के ऊपर स्थित है। इसी को प्लेट कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि मेजर प्लेट कितनी है, तो 7 है। माइनर प्लेट कितनी है? तो 20 है। कितने प्रकार की होती है प्लेट? 2 प्रकार की होती है, देखो ये कंडीशन है। ये मैग्मा भरा हुआ है कहाँ? एस्ट हेमिस्फीयर में। पढ़ाया था पृथ्वी के अंदर एक लेयर जिसे एस्ट हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब गौर से देखना भाई, इसको हमने क्या मान लिया? लिथोस्फीयर। स्थल मंडल हो गया, ये हो गया आपका लैंड पोर्शन, और ये हो गया आपका वाटर एरिया। तो पहली बात तो लिथोस्फीयर इधर भी होगा, नहीं इधर हाइड्रोस्फीयर कह सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला भाग तो कहलाएगा कॉन्टिनेंट प्लेट, ये वाला कहलाएगा ओशन प्लेट। क्यों? क्योंकि जब आप गौर से देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है कॉन्टिनेंट प्लेट पर क्या टिका हुआ है, स्थल टिका हुआ है। ओशन प्लेट पर क्या टिका हुआ है तो आपका आंसर होगा पूरा पूरा ओशन टिका हुआ है। तो मुख्य रूप से प्लेट कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की हुई, कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक। मैं लिखता हूं इस बात को, एक तो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट,
दूसरी हो गई ओशनिक प्लेट, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट की मैं बात करूंगा तो इसमें ग्रेनाइट पाई जाती है। ओशनिक प्लेट की मैं बात करूंगा तो इसमें बेसाल्ट पाई जाती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है इसकी मोटाई होती है 70 किलोमीटर। ओशनिक प्लेट की मोटाई होती है 8 से 10 किलोमीटर। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हम वेट की बात करेंगे या डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी होती है हाई और इसकी डेंसिटी होती है लो। ठीक है। डेंसिटी डिफरेंस की मैं रीजन बताना सर जी। डेंसिटी में डिफरेंस का कारण है क्योंकि इनकी चट्टानें अलग अलग हैं, चट्टानों में डिफरेंस है। नोट हुआ सर? क्लास एट के सॉरी, पर सर अभी जस्ट मैंने आपके इंस्टा अकाउंट पर अंडमान निकोबार का वीडियो देखा, सच में सर बहुत अच्छा लगा, ऐसे वीडियो बनाया करें सर, फुल सपोर्ट। ठीक है भाई, डन। आगे बढ़े, अब आपको हेडिंग डालो, मूवमेंट ऑफ प्लेट। प्लेट होती है, ठीक है सर। कल आपने जब सॉरी बोला, मैंने सॉरी बोला, याद नहीं। देखो अब इसमें टेक्निक प्लेट कहाँ है? ये कंडीशन है यहाँ, ये क्या है? सभी सभी टेक्निक प्लेट्स हैं। अब होगा क्या, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आपके घर पे चाय बनती है तो गैस पर जब दूध को खौलाया जाता है तो नीचे से गर्म होकर ऊपर की तरफ आता है ना, बहुत अच्छे से आपने देखा। सेम ऐसे ही मैग्मा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर का ठंडा मैग्मा नीचे की तरफ आता है। मैग्मा में मूवमेंट होता है, ये जैसे खोल रहा होता है, लेकिन जब ये मैग्मा यहाँ से यूं जाता है ऐसे, इस टाइप से मैग्मा में मूवमेंट होता है टेम्परेचर के कारण, इस मैग्मा मूवमेंट को कन्वेक्शनल करंट ऑफ मैग्मा कहा जाता है, यानी कि मैग्मा की संबंधी धारा कहा जाता है। ये मैग्मा की संबंधी धारा क्या करती है, फिर ये प्लेट को मूव कर देती है। बस समझ में नहीं आई? मैं लिखता हूँ डायग्राम को हटा करके। ड्यू टू टेम्परेचर कन्वेक्शनल करंट फॉर्म्ड इन मैग्मा, तापमान के कारण मैग्मा में संबंधी धाराओं का निर्माण होता है। इसके कारण तापमान के कारण इस सिचुएशन में मैग्मा क्या करता है, मैग्मा में गति होती है और जब मैग्मा में गति प्रारंभ होती है ना तो इससे फिर प्लेट ऑल्सो मूव विद मैग्मा। मैग्मा के साथ क्या होता है, प्लेट भी गति करती है। जैसे जैसे मैग्मा गति करता है वैसे वैसे जो टेक्निक प्लेट होती है वो भी गति करना प्रारंभ कर देती है। अब ये टेक्निक प्लेट कितने प्रकार से गति करती है, तो सबसे पहला जो इनका मूवमेंट होगा वो होगा कन्वर्जेंट। दूसरे नंबर पे होगा फिर डाइवर्जेंट ऑब्जर्व। तीसरे नंबर पर होगा फिर ट्रांसवर्स मूवमेंट। कन्वर्जेंट की कंडीशन में क्या होता है, दो प्लेटें हैं तो दोनों प्लेट आपस में क्या करेंगे, दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे। डाइवर्जेंट की कंडीशन में क्या होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगे। ट्रांसवर्स की कंडीशन में क्या होगा, एक प्लेट ऊपर जाएगी, एक प्लेट नीचे जाएगी। एक स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहा है कि सर इससे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, सारी चीजें पता चलेंगी, नोट करो। एक ही प्लेट को तीन लोग पढ़ाएंगे, अभी इसको नोट करो।
आगे बढ़े। फर्स्ट हेडिंग डालो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है? टू प्लेट कोलाइड विद ईच अदर। दो प्लेट आपस में टकराती है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो इसमें कौन सी प्लेट होगी? एक तो कंडीशन ये कि कॉन्टिनेंट प्लेट कॉन्टिनेंट से टकरा जाए। जब कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराएगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक तो अर्थक्वेक आएगा। नेक्स्ट में बात करूंगा तो मोड़ दार पलट का निर्माण होगा। हम मानकर चलो इनकेस ऐसा हो जाए कि कॉन्टिनेंट प्लेट टकरा जाए ओशियनिक प्लेट से। महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराती है। अगर ये सिचुएशन बनेगी तो क्या होगा? देखो ध्यान से। ये कंडीशन है। सही है। एक कॉन्टिनेंट होगी एक ओशियनिक होगी। हम मानकर चलो आपस में टकराती नहीं हो तो टकराने पे क्या होगा? ध्यान से सुनो। ऐसी सिचुएशन में यहाँ एक माउंटेन बनेगा। माउंटेन बनने के साथ साथ यहाँ से यूं वॉल्केनिज्म होगी। ठीक है ना? देखो क्या होगा। वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। भूकंप आएगा। फ्रेंच या का निर्माण होगा। है ना? आइलैंड्स भी बन सकते हैं। नोट करो जल्दी से। नोट होगा। चलो आज यहीं तक रखते हैं। टाइम वाला। थैंक यू सो मच।